नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। साथियों, चैनल पर बने रहें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नई योजनाएं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री मंडल बनने के बाद। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार। राजस्थान में नई घोषणाएं। राजस्थान गहलोत को योजनाओं को बड़ी टक्कर। भजनलाल 1 जनवरी 2024 से हो गई हैं ये योजनाएं लागू। तो साथियों, आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपकी एक एक योजना आपके लिए कारगर साबित होगी। साथियों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की आने वाली जानकारी आपको हर गरीब, हर किसान, हर व्यक्ति के लिए काम आने वाली योजना अपने चैनल पर मिलती रहेगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री नई घोषणाएं। गहलोत योजनाओं की बड़ी टक्कर। भजनलाल गहलोत सरकार 1 जनवरी 2024 से ये करेंगी लागू। तो राजस्थान के निवासियों के लिए भजनलाल शर्मा द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये योजनाएं लागू की जाए। और जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी उनका कईयों का नामकरण बदल दिया गया है और कई योजनाएं जो बंद कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से 1 जनवरी से कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई है अपन विस्तार से वीडियो पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप लास्ट तक बने रहें। आप इस चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको और सटीक जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। तो साथियों, इसके लिए आप अपनी योजना शुरू करते हैं। इसके लिए बने रहें। साथियों, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहली योजना है 100 यूनिट बिजली फ्री योजना बंद। ये योजना 100 यूनिट बिजली जो बीजेपी सरकार आने के बाद 100 यूनिट बिजली योजना लगभग बंद हो सकती है, क्योंकि पहले ये कांग्रेस सरकार ने लागू की गई थी। तो या तो इस योजना में कुछ बदलाव कर सकती हैं या फिर इस योजना में और कुछ कर सकती है। तो इसमें 300 यूनिट फ्री करने की बात चल रही है। तो साथियों, ये आपके 100 यूनिट की जगह 300 यूनिट करने की बात चल रही है। उसके बाद है साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की मंशा है कि वे गरीब लोग जो किराए के मकान में रहते हैं या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिसकी आय 2.5 लाख से कम है और वो लघु सीमांत किसान के अंदर आते हैं या फिर शहरी परिवेश में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के फॉर्म चालू है। तो आप नगर पालिका या ग्राम पंचायत में जाकर के इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो साथियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी योजना है। जिन साथियों के, जिन भाइयों के, जिन बहनों के घर नहीं हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद साथियों है अन्नपूर्णा पैकेट योजना। ये योजना कांग्रेस सरकार ने हर घर पर 5 किलो का अन्न पैकेट वितरण जो किया गया था, ये योजना अभी बंद कर दी गई है। फिलहाल इस योजना के बारे में और भी इसमें कुछ बदलाव करेगी। इसके अंदर जो नमक, मिर्च, हल्दी, दाल, तेल वगैरह एक पाउच के रूप में एक 5 किलो का किट दिया जाता था, उस किट के बारे में ये सरकार आने के बाद उस किट का वितरण बंद कर दिया गया है। उसके बाद ही साथियों अनाज, उसकी जगह 5 किलो अनाज शुरू किया जाएगा। और उसके बाद है साथियों चिरंजीवी योजना। इस योजना को भी सरकार के 1 जनवरी आने के बाद इस योजना को जो 25 लाख रुपए फ्री इलाज था, जिसमें प्रत्येक गरीब तबके के लोगों को इसका फ़ायदा होता था, लेकिन इस सरकार की एक मंशा है कि इस योजना का नाम, ये कांग्रेस सरकार ने लागू की गई थी इसलिए इस योजना को बंद करना पड़े। तो इसके लिए इस योजना को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसकी 25 लाख रुपए तक की जो साथियों एक जो बीमार या किसी परिवार की रिस्क कवर थी, वो फ्री इलाज किया जाता था नॉमिनेट हॉस्पिटलों में। तो उसके साथ ही इसमें नई योजना ऐड की गई है। उसके बाद है साथियों वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना जो 1000 रुपये और 1500 रुपये थी, जिसको राजस्थान सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी का एक कानून लाया गया था। तो इसमें बीजेपी सरकार इसकी 1850 रुपये करने की जो मंशा है वो चल रही है।
तो इसमें 1850 रुपये कर सकती हैं। तो इसमें वृद्ध लोगों के, अपने जो बुजुर्ग हैं माता पिता, उनके लिए कारगर साबित होगी। इसके बाद साथियों अगली योजना है गैस सिलेंडर योजना, जो उज्ज्वला गैस के तहत साथियों एक कनेक्शन वितरण किया जाता था, जिसकी एक पैराइटी थी, जिसके पहले से जिस महिला के नाम से कनेक्शन नहीं हो तथा गरीब तबके से हो और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार हो, बीपीएल हो, एपीएल हो, उसके लिए ये योजना लागू थी। जो बीजेपी सरकार ने पिछले बजट के अंदर इस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की घोषणा की थी, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र के अंदर ये 450 रुपये करने की किया गया था, जिसके अंदर इसके यदि 1100-1200 रुपये लेते हैं तो बाकी पैसे आपके सब्सिडी के रूप में आपके खाते में जमा हो जाएंगे और आपके 12 सिलेंडर है वो 450 रुपये में देने की ये सरकार वादा करती है, जिसमें सिलेंडर, इसके योजना का फ़ायदा बहुत हमारे गरीब तबके के लोगों को होगा तथा इसमें आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ये कारगर साबित होगा। उसके बाद है साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी बढ़ोतरी 6000 रुपये पहले थी। उस राशि को केंद्र सरकार 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के अंदर एक वर्ष के अंदर 12,000 रुपये, 6,000 रुपये दिए जाते थे। अब उस किस्त को बढ़ा करके प्रत्येक महीने 4-4 हज़ार करके 12,000 कर दिया। पहले 6,000 था, उसको 12,000 कर दिया। तो किसानों के अंदर इस योजना का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे अपनी किसान अपनी आजीविका के चलाने के लिए कुछ कामगर साबित हो गई है। उसके बाद थी भामाशाह योजना शुरू और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बंद। भामाशाह योजना, जिस योजना को पहले बीजेपी सरकार ने, एक वसुंधरा सरकार ने भामाशाह योजना लागू की गई थी, उसके बाद साथियों कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद उस भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड के नाम से शुरू किया था। फिर पुनः इस योजना को भामाशाह कार्ड के नाम से 2024 में शुरू किया जाएगा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो 25 लाख की रिस्क कवर थी, उसकी जगह और नया स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके भी 10 लाख रुपए होंगे। उसके बाद साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना जो बालिका कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जब वयस्क होती है, उस समय तक उसको 2 लाख रुपए तक एक बॉन्ड दिया जाता है। उस बॉन्ड के माध्यम से यदि अपनी घर की बेटी के लिए, आप यदि बेटी का जन्म है, यदि बेटी कक्षा में पढ़ रही है, यदि आपने इसका फ़ायदा नहीं लिया है, तो साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना का आप अपनी बेटी के नाम से एक बॉन्ड के रूप में लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपये सरकार देगी। उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना 2024, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024, जिसके लिए साथियों फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, ये ग्रामीण परिवेश के लिए हैं। पहले अपन ने शहरी परिवेश की बात की थी, अब ग्रामीण परिवेश में जिन साथी के घर नहीं है उसको रुपए दिए जाएंगे, जो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए आपके खाते में 3-4 किस्तों के अंदर जियो टैग के माध्यम से जमा होंगे। तो साथियों इसके लिए भी ये योजना शुरू की गई है 2024 के अंदर। तो आप इस योजना का भी फ़ायदा जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत ई मित्र के माध्यम से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको अपना घर मिल सके तथा किराए के मकान में या झुग्गी झोंपड़ी में नहीं रहना पड़े। और अगली योजना है साथियों फ्री स्कूटी योजना। ये बहुत बड़ी योजना है साथियों, आप वीडियो के बने रहें और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। उसके साथ साथियों ये योजना फ्री स्कूटी योजना, जिससे बालिकाओं को कक्षा में अच्छे अंक से अर्जित करने के बाद उसको एक फ्री स्कूटी दी जाती है। स्कूटी की लगभग कीमत आप मान लो 70-80 हज़ार लाख रुपए हैं, तो वो भी सरकार एक बालिका को फ्री देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, गरीब तबके की बालिकाओं के लिए ये फ़ायदा साबित होगा। जन आधार कार्ड में बदलाव किए जाएंगे। अब जन आधार कार्ड मैंने बताया था कि जो भामाशाह कार्ड था उन्हीं का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया था। तो साथियों भामाशाह कार्ड का जो कॉपी पेस्ट किया था उसको वापस भामाशाह कार्ड के अंदर किया जाएगा। उसके बाद है साथियों बेरोज़गार भत्ता। बेरोज़गार भत्ते के फॉर्म है जो अप्लाई किए जा रहे हैं, उसके 3500 रुपये आपको 4,000 रुपये कांग्रेस सरकार में भी दिए जाते थे। उसी तरह से ये एक बीजेपी सरकार में भी बेरोज़गार भत्ते के रूप में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो साथियों इसके भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
और इस योजना का भी फ़ायदा ले सकते हो। उसके बाद है साथियों लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का मतलब है साथियों, इसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ कि वे महिलाएं जो घर पर रह कर के छोटे मोटे काम करती है और काम करने के लिए महिला सशक्तिकरण करने के लिए यदि वो दरी बुनती है, माचिस का काम करती है, मोमबत्ती का काम करती है और पेन का काम करती है, जिस प्रकार से भी सिलाई का काम करती है वगैरह, वो घर पे रह कर के कुटीर उद्योग के रूप में एक छोटा मोटा कार्य करती है, तो उस छोटे मोटे कार्य करने के लिए सरकार उसको लखपति बनाने के लिए एक लखपति दीदी नाम से योजना शुरू की गई थी, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना थी महिलाओं के लिए। उसके तर्ज पर इसको लखपति दीदी योजना के नाम से शुरू की गई है। तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके लिए आपको पैसे, ये योजना राजस्थान में जैसलमेर के एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना को जैसलमेर से लागू किया गया है, लखपति दीदी योजना। इस योजना का बहुत सी गरीब तबके की महिलाओं के लिए, घर पे काम करने वाली महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, उसके साथ विधवा महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए योजना कारगर साबित होगी। उसके साथ ही साथियों इसके लिए आपको महिला के लिए लखपति बनाने का कार्य किया जाएगा। तो साथियों एक बहुत ही अच्छी और ये कोशिश भी कर रहे हैं, इनका एक वादा था कि महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो, महिलाओं के साथ सशक्तिकरण में बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को मजबूत किया जाए। इसीलिए तो महिलाओं के नाम से ही जन आधार कार्ड हो, भामाशाह कार्ड हो, नाम जोड़े जाते हैं। महिलाओं को मुखिया की भूमिका किस प्रकार से निभाई जाए उसके लिए ये योजना लागू की गई थी। तो साथियों इसके साथ ही राजस्थान में ये योजना लखपति दीदी योजना एक मध्य प्रदेश के तर्ज पर शुरू की गई है। ये योजना लखपति दीदी कहीं माता बहनाओं के लिए ये कारगर साबित होगी। साथियों ये योजना, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप इस दीदी योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी महिलाएं फ़ायदा ले सकती हैं, इसके बारे में आपको कैसे फॉर्म भरना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कैसे लखपति बनाएगा, आपको कौन कौन से उद्योगों के लिए सरकार इसके बारे में आपको लोन दिया जाएगा और आपको कितना पैसा दिया जाएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप चैनल पर इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को साथियों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा मेरे भाइयों ने। यदि उन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करेगा, क्योंकि आपको एक एक अच्छी जानकारी देने का इस चैनल के माध्यम से हम पूरा प्रयास करते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को कौन सी योजना के बारे में जागरूक करना और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। कहीं जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, इस चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। तो इसके साथ ही साथियों ये योजना बहुत अच्छी और कारगर साबित होगी, इसीलिए आप इस योजना पर बने रहें। उसी के साथ ही महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसके केंद्र सरकार में हर साल 50,000 फ्री सिलाई मशीन दी जाती हैं, तो उसके अंदर जो विकलांग माताएं बहनें हैं उसके लिए, जो विधवा है या जो गरीब तबके के लोग नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबी रेखा से, उनके लिए ये योजना लागू है। तो आप इसके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथियों आपको एक समूह लोन दिया जाता है, वो भी एक बहुत अच्छी योजना है, तो उस योजना से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों ये योजना आपके लिए बहुत अच्छी और कारगर साबित होगी। साथियों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारे चैनल पर आपने सपोर्ट किया। आपने इस चैनल पर ये आने वाली वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी
तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने विलेज एंड टेक्निकल हेल्प चैनल इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।